हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक, यहाँ 2017 लिखा गया है, सेशन 2017 है, एग्जाम 2018 में कंडक्ट हुआ था। ठीक, तो ये 2018 सीजीएल पीटी का क्वेश्चंस है। हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये है सेट नंबर 22। ठीक, अगर आप इसके प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है द एमपीटीसी एकेडमी, जिस पर आप अभी लेसन को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019 और एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। 2016 के सारे क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिए हैं। सीजीएल पीटी, सीपीओ पीटी, स्टेनोग्राफर पीटी, सीएचएसएल पीटी, एमटीएस अगर होगा तो एमटीएस का भी हम लोगों ने किया है, और फिर सीजीएल मेंस का जो 200 क्वेश्चंस होता है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग 2019 के सेट में भी किए हैं सारा, और अभी हम लोग कर रहे हैं 2018 से। ठीक, पहले हम लोग सीजीएल पीटी यानी कि सेट नंबर 15 से हम लोगों ने शुरू किया है। उसके बाद हम लोग सीएचएसएल अगर क्वेश्चन रहेगा तो सीएचएसएल का करेंगे, फिर सीपीओ का क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, फिर आपका स्टेनोग्राफर 100 क्वेश्चन, और फिर सीजीएल मेंस और सीपीओ का भी अगर मेंस होगा 200 का तो वो करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको डेली एमबी पब्लिकेशन के बुक से सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अगर आपको लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी करिएगा अपने ग्रुप से। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लेसन को कंप्लीट देखिए। अगर आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो फिर देखते हैं सेट नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए डायरेक्शन क्या है। देखिए, एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। ठीक, और इसमें से आपको फाइंड आउट करना है आपको अपना एरर, यानी कि आपको अपना आंसर, जो एरर वाला ऑप्शन है आपको वही चूज करना है अपने आंसर के रूप में। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो हम जाएंगे नो एरर ऑप्शन के साथ। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू। ठीक, इफ यू हैड, यहां पर देखिए, यहां पर ये बात हो रहा है पास्ट में। ठीक, यहाँ पर ये विल का यूज हुआ है, ये प्रेजेंट मतलब फ्यूचर में जो है ये प्रेजेंट को शो करता है, प्रेजेंट फॉर्म को। ओके, तो यहाँ पर जो है ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस का रूल है कि इफ के साथ अगर आपका सेंटेंस शुरू हो, ठीक, और सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो इसके बाद जो आपका पैटर्न आएगा वो आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस पैटर्न को ले गए तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपका आना चाहिए वुड, उसके बाद आपका हैव, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, एरर है यहाँ पे। यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए वो होगा इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक, तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस के लेसन्स को देखना है तो आई बटन में आपको इसका मिल जाएगा लिंक, आप वहां पर से जाकर देख सकते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में इसका पिन हम कर देंगे इस वीडियो का लिंक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी। ठीक, यहां पर देखिए, हर मदर इज एंग्री यानी कि क्रोधित और मुझसे नाराज हैं। तो देखिए, मेरे साथ वो मतलब कि मुझ पर वो क्रोधित हैं। ये यहाँ पर प्रीपोजिशन का खेल है। एंग्री के साथ हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर आप क्रोधित होते हैं यानी कि एंग्री वर्ड यूज होता है तो उसके साथ हम विथ का यूज करते ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मी है यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर चूंकि एंग्री के साथ जो है विथ का यूज नहीं है तो एरर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी में, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो अलग अलग चीज हो रहा है। एक तो है कि क्रोधित और एक है नाराज, उदासीन आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम इन दोनों चीजों को अलग अलग फॉर्म में इन्हें जो है हम यहाँ पर शो करेंगे, इसलिए जो है हम यहाँ पर एंग्री के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए इनडिफरेंट के साथ टू का यूज और जो है पहले से ही किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसका प्रीपोजिशन मिसिंग है, इसलिए हम यहाँ पर एंग्री के साथ विथ का यूज करेंगे। और ये हम लोगों ने कल भी सीखा है कि इनडिफरेंट के साथ जो है प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। ये कल के लेसन में हम लोग सीखे हैं इस चीज को। अगर आपको नहीं याद है तो याद मतलब कि लेसन को फिर से देखिए, उनका रिवीजन करिए। आप जितना रिवीजन करते जाइएगा हर एक लेसन को उतना आप बेहतर होते चले जाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 4 पे। यहाँ पे देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। डोंट लॉइटर द कॉरिडोर। लॉइटर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आवारागर्दी करना, आप इधर से उधर घूम रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डोंट लॉइटर फिल इन द ब्लैंक द कॉरिडोर, यानी कि आप यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, अराउंड, यानी कि आप कॉरिडोर के चारों तरफ घूमे ना। ये यहाँ पर अराउंड मतलब होता है चारों ओर।
ठीक। और यहाँ पर लोइटर मतलब होता है इधर उधर घूमना, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कॉरिडोर के चारों ओर आप न घूमें। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 4, आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन ही विल कम। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं, ही विल कम, ही कम्स, ही वुड कम, यहाँ पर ही हैड कम। तो ये फिर से आपका आ गया कंडीशनल सेंटेंस, और ये कंडीशनल सेंटेंस में है जीरो कंडीशनल। ठीक। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर प्रीवियस लेसन्स को आपने देखा है, कंडीशनल लेसन को अगर आपने देखा है, तो यहाँ पर ये पहला रूल ही हम यहाँ पर बताए थे कि ऐसे सेंटेंसेस जीरो कंडीशनल कहलाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन ही कम्स। ये आपका जीरो कंडीशनल है, हम इसका पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 यहाँ पे आपको सिमिलर बताना है, यानी कि सिनोनिम। मेलिफ्लुअस का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। मेलिफ्लुअस मतलब क्या होता है? मधुर। ऑप्शंस देखते हैं, शिवर यानी कि कपकपाना, मतलब कि अस्थिर होना, आप कप कप कर रहे हैं ठंड से। ठीक। फ्रैंक यानी कि खुलकर बोलना, स्पष्ट। इमोरल यानी कि अनैतिक, और डलकेट यानी कि मधुर। ये देखिए ये वर्ड कल भी आया था हमारे सामने और आज फिर से आ गया। तो यहाँ पर अगर आपको कल के लेसन को वर्ड को अगर आप अच्छे से याद किए हैं, उन पर फोकस किए हैं, तो ये वर्ड आपके याद होगा। तो आप अगर हम यहाँ पर बताएं कि इसका अर्थ होता है मधुर, तो आप डायरेक्ट आंसर चूज कर चुके होंगे ऑप्शन डी के रूप में। ठीक। डलकेट मतलब क्या हो गया? मधुर। क्वेश्चन नंबर 6, डॉज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छल, मतलब कि कोई काम करने से बचना। आपने जो है छल करके कोई काम करने से बच गए, आप उसे टाल दिए। ऑप्शंस देखते हैं, सॉफ्टन यानी कि मुलायम करना, ऑर्डर यानी कि आदेश देना, अवॉइड यानी कि आप टालकर निकल गए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। चेओटिक मतलब क्या हो गया? केओटिक मतलब हो गया अस्त व्यस्त, कुछ अस्त व्यस्त। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि अपोजिट। मेरिट्रियस का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दिखावा करना। क्या होता है? दिखावा करना। अब इसका देखते हैं ऑप्शंस, ब्रेजेन यानी कि निर्लज, नेचुरल यानी कि प्रकृति, एग्जाम्पलरी यानी कि उदाहरणात्मक, यानी कि आप किसी का उदाहरण देकर बताते हैं। ठीक। गॉडी यानी कि भड़कीला। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। एक है दिखावा करना और एक है आपका नेचुरल चीज। ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, नेबुलस। इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। अब इसका विपरीत बताना है, तो इसका डेफिनेट आपका राइट आंसर होगा डेफिनेट यानी कि निश्चित। एक है कि अस्पष्टता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक है निश्चितता कि हाँ यही होने वाला है। ठीक। तो अगर आपका प्रिपरेशन है, एकदम बढ़िया प्रिपरेशन है, तो आप निश्चिंत हैं, डेफिनेट आप जानते हैं कि मेरा अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, तो फिर आप में ये अस्पष्टता रहेगी कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक। तो ये आपका एंटोनिम हो गया। फिर आपका इनकोहेलेट। इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, इन चोएट इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक। इन चोएट इसका मतलब होता है अविकसित, अपूर्ण। डिसमल यानी कि निराशाजनक, शलन यानी कि उदास। आते हैं क्वेश्चन 9 to 10 पे। यहाँ पे आपको आइटम फ्रेज का अर्थ बताना है। स्पीक एंड स्पैन इसका मतलब होता है एकदम साफ सुथरा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है, नीट एंड क्लीन यानी कि एकदम साफ सुथरा। क्वेश्चन नंबर 10, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना। इसका अर्थ अब देखते हैं ऑप्शंस को। नलिफाई यानी कि अमान्य ठहरा देना। ठीक। यानी कि कोई चीज है, आप सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या सिविल कोर्ट ने जो है उस चीज को अमान्य ठहरा दिया, यानी कि नलिफाई कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन भी आपका एक्सेजरेट यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अंडररेट यानी कि कम आंकना किसी चीज को, और डिमार्केट यानी कि सीमा जो है आपने तय कर लिया कि मुझे यही लिमिट, मतलब कि इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, यानी कि आपने एक सीमा बना लिया है, सीमा स्थिर कर देना। ठीक। ऑप्शन डी यहाँ पे आप सॉरी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ये जो है सिनोनिम पूछे गए हैं, ये चारों वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 to 12 यहाँ पे आपको अपने अंदर सॉरी यहाँ पर जो है आपको जो ब्रैकेट वाले सेक्शन को अगर आपको लगता है कि इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। बाई रेस्क्यूइंग द चाइल्ड फ्रॉम फायर। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। द लोकल रेजिडेंट एडेड अनदर फीदर टू हिज कैप। यहाँ पर देखिए ये बेसिकली आपका आइटम है। ठीक। तो एड अनदर फीदर टू हिज कैप मतलब होता है कि अचीविंग समथिंग वन कैन बी प्राउड ऑफ, यानी कि आपने जो है एक नया उपलब्धि प्राप्त किया है जिससे आप प्राउड भी फील कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट यानी कि आपने एक बढ़िया उपलब्धि प्राप्त की। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें तो वाज गिफ्टेड विद प्रीसियस थिंग यानी कि आपको कोई महंगी चीज दी गई। क्राउन्ड एंड रिनाउड यानी कि आपको इनाम दिया गया। नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को पहले देखते हैं
देखिए यहाँ पर आपका आ गया फ्रेजल वर्ब। तो टेक ऑन मतलब क्या होता है? टेक ऑन मतलब होता है कि आप अपने जो आपके विरुद्ध जो काम करते हैं या आपके जो प्रतिद्वंदी हैं आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं। टेक ऑन यानी कि आप उससे मिलने के लिए, उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। टेक ऑफ यानी कि फ्लाइट का जो उड़ना होता है, ठीक। टेक इन मतलब कि किसी को चीट करना, फूल बनाना किसी को, ठीक, डिसीव करना। तो यहाँ पर डिसीव यानी कि धोखा देना। तो ये सिनोनिम में से पूछा गया है। डिसीव का मतलब धोखा देना होता है, चीट करना, ठीक, सिनोनिम। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ हो गया। फिर है नो इम्प्रूवमेंट। अब इस जो टेकअप है इसका अर्थ क्या होता है? टेकअप मतलब होता है कि किसी चीज पर विचार करना, बहस करना, ठीक। तो हम जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून, यानी कि जो सरकार है उन्होंने प्लान बनाया है कि हम इस चीज पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे इस नए प्रोजेक्ट को, ठीक। तो यहाँ पर टेकअप मतलब हो गया चर्चा करना, तो ऑप्शन यहाँ पर हम जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 14 पे। यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। अ मैन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। डिवाइड मतलब होता है वंचित होना, यानी कि एक वैसा व्यक्ति जो दयालु भावना, सहानुभूति भावना से एकदम वंचित है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। कैलस इसका मतलब होता है कठोर, यानी कि जो निर्दयी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन है निर्दयी व्यक्ति में ऐसा भी कोई फीलिंग, सहानुभूति नहीं होती है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। क्रेजुलस यानी कि विश्वासघाती। गैल्बल इसका मतलब होता है भोला भाला। और फिर है बोहेमियन, ये प्राचीन सभ्यता से संबंधित लोग हैं, ठीक। आते हैं क्वेश्चन 14 पे। वन हु ईट्स टू मच यानी कि जो बहुत ज्यादा खाता है। इम्पोस्टर यानी कि ढोंगी। ग्लटन यानी कि भुक्खड़। हाइपोकॉन्ड्रिक इसका मतलब क्या होता है? रोग भ्रम, यानी कि जिसे लगता है कि मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग हैं, ठीक। इंटेस्टेट मतलब होता है बिना बसीहत के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 to 16 पे। यहाँ पे आपको जो है चूज करना है इनकरेक्ट वर्ड को अपने आंसर के रूप में। तो ऑप्शंस देखते हैं। फॉरफिट यानी कि जब्ती, जब्त कर लेना। गोरिल्ला मतलब होता है, एक हो गया गोरिल्ला और इसका मतलब घातक भी होता है। हम इसका अर्थ पहले ही बताए हैं। गोरिल्ला मतलब घातक, जिसे हम लोग सिनोनिम के रूप में डेडली यूज कर सकते हैं, ठीक, डेडली। फिर है आपका ब्लिसफुल, तो ये आपका राइट आंसर है। ब्लिसफुल का जो करेक्ट स्पेल्ड है ये वो है BLISSFUL। यहाँ पर देखिए डबल एल है, यहाँ पे हम सिंगल एल का यूज करेंगे, फुल, ठीक। इसका मतलब होता है आनंदमयी। फिर आपका करप्ट यानी कि भ्रष्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? अफॉरेस्टेशन मतलब होता है वृक्षारोपण, यानी कि आपने जो है क्या किया है कि वृक्ष लगाया है। तो आप सभी जो है मतलब घर में अपने जरूर गमला लाएं और उसमें पेड़ पौधा जरूर लगाएं, छोटे छोटे, जैसे भी आपको अच्छा लगे ये आप जरूर करते रहें। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन बी पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, ट्रांसलूसेंट। इसका करेक्ट स्पेल्ड होता है TRANSLUCENT। लूसेंट बुक आप जीएस का जानते हैं, ये आपका लूसेंट हो गया और ये ट्रांसलूसेंट मतलब हो गया पारदर्शी, स्पष्ट, ठीक है, स्वच्छ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस हैं फॉरेनर यानी कि विदेशी, अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको PQRS यानी कि सेंटेंस को अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, मतलब कि आखिर किस चीज पर चर्चा हुआ है। यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब को यूज करें टेक अप, यानी किस चीज पर यहाँ पर जो है विचार किया गया है, किस चीज पर चर्चा किया गया है, तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एक बात हो रहा होगा हायर एजुकेशन के बारे में, अगर आप पढ़ेंगे इससे अच्छे से, या आप अच्छे से पढ़िएगा और इसका प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप अपियर होने वाले हैं आगे। तो ये आप जितना प्रैक्टिस करते रहिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक। PQRS में कभी आपको छोटे सेंटेंस मिल जाएंगे, कभी बड़े सेंटेंसेस भी मिल जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना बेहतर होइएगा, ठीक। तो हायर एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा होगा, तो हम शुरू करेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये आपका हायर एजुकेशन, ठीक। तो यहाँ पर हम जाएंगे क्यू वाले ऑप्शन के साथ शुरू करेंगे। तो अगर आप चाहें तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, ठीक। इसे आप पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 to 18 ये आपके लिए है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल जो हमारा है द एमपीटीएस एकेडमी, ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उस लेसन को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लेसन अपलोड करने के बाद ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे हम इस लेसन का PDF शेयर कर देते हैं, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक। तो आप वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपका है एक्टिव पैसिव वॉइस। सी टीचेज अस इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V5 यहाँ पर देखिए यूज हुआ है टीचेस, यानी कि आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। तो
यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। आपका ऑब्जेक्ट अस है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी कि वी, और वी के साथ यूज करेंगे आर, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ताउट, फिर क्या है इंग्लिश, तो इंग्लिश बाई, और फिर आपका सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप चेक करिएगा, प्रीवियस के लेसन्स में भी वहां पे हम रेगुलर जो है पिन करते जा रहे हैं वॉइस के लेसन्स को, तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। निशा सेड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। यहाँ पर देखिए इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमास वाले पार्ट को भी हम पास्ट के फॉर्म में ही ले आएंगे जब तक कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसे हम ज्यों को त्यों छोड़ देंगे, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम सच है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि कल के लेसन में हम लोगों ने सीखा है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये भी आपका सच है। ठीक, तो इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन साधारण तौर पे हम लोग सेंटेंसेस को चेंज कर देंगे जैसा जिस फॉर्म में हमारा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो पार्ट है वो रहेगा, उसके हिसाब से ही हम उसे चेंज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निशा सेड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट जस्ट नाउ, तो उससे वो पूछ रही है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो अगर हम ऑप्शंस को भी देखें तो इस प्रकार से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोल्ड है, टोल्ड मतलब होता है कहना, यहाँ पर पूछने के सेंस में बात हो रहा है। ठीक, अगर क्वेश्चन है इस ऑप्शन को ले सकते हैं। यहाँ पर है आस्क, यहाँ पर आस्क का यूज हुआ। ठीक, उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे कि आगे जो है यहाँ पर देखिए विल का ही यूज हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सीखा कि पास्ट का यूज करेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये विल का यूज है, ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो है लेकिन यहाँ पे विल का भी यूज, विल की जगह वुड का यूज होना चाहिए, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ठीक, तो आप इस तरह से अपने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25, यहाँ पे आपको जो है एक पैसेज दिया गया है और उसे फिल करके कंप्लीट करना है। चलिए पढ़ते हैं इसे। डेमोक्रेसी शुड, उसके बाद ऑप्शन है आपके बिल्ट इंश्योर कीप सपोर्ट, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ठीक, डेमोक्रेसी शुड इंश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो इंडिविजुअल यानी कि किसी एक व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करता है। डिग्निटी मतलब कि उसके गौरव, उसके इज्जत को, उसके सम्मान को जो है वो क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक, डेमोक्रेसी। इट शुड ऑल्सो एम एट, इसे जो है इस चीज पर भी लक्ष्य करना चाहिए। एम एट द, उसके बाद आपका जो ऑप्शन है वो है, हम यहाँ पर चलेंगे ग्रेटेस्ट के साथ, एट द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट। यहाँ पर देखिए हम ग्रेटेस्ट का ही यूज क्यों करेंगे, एक तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके पहले द का यूज हुआ यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस हिसाब से अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो सारे सुपरलेटिव में ही है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है सबसे अच्छे के बारे में, इसलिए हम ग्रेटेस्ट का यूज करेंगे। ठीक, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट, उसके बाद आपका जो आगे आएगा वो होगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि जितना बेहतर हो उसके उतना ज्यादा मात्रा में अच्छा हो एक व्यक्ति के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक, द ओपोजिशन पार्टी शुड, जो विरुद्ध वाले पार्टी होते हैं, जो विपरीत वाले पार्टी होते हैं, ठीक, शुड, उसके बाद जो आपका फिल होगा वो होगा अपोज द रॉन्ग प्लान्स पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर, यानी कि जो सरकार अभी पावर में है, मतलब जिसकी अभी सरकार है, उसके विपरीत जो अपोजिशन पार्टी है उनको अगर लगता है कि उनके द्वारा कोई पॉलिसीज या कोई डिसीजन जो है वो गलत लिया गया है, उसको उन्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ अपोज। अपोज मतलब होता है उसके विरुद्ध जाना, यानी कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ठीक, उसके बाद है कि द गवर्नमेंट शुड cater to the genuine needs of the people to make its position solid, यानी कि जो सरकार है उसे क्या चाहिए कि जो लोग हैं उन्हें हम जेन्यून, जो उनकी वास्तविक जो जरूरतें हैं उसको पूरा करके जो है उनकी स्थिति को बेहतर बनाए, यानी कि इट्स पोजीशन सॉलिड, यानी कि इसका मतलब है कि उसकी स्थिति को जो है सॉलिड बनाए, बेहतर बनाए। ठीक, अच्छे चीजों को कर यानी कि उनके जो वास्तविक नीडें हैं उनको पूरा करके। ठीक, तो ये है आपका सेट नंबर 22 एसएससी सीजीएल 2018 के क्वेश्चन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हम लोग मिलते हैं फिर आगे के लेसन्स में। थैंक यू।